हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, और ये सीरीज आप लोग के लिए जस्ट लाइक अ सिंगल वीडियो नहीं है। इस पे काफ़ी हम कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें आप लोग के लिए डेवलप कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इसमें हमने एक टारगेट रखा आप लोग के लिए, इसलिए इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ हम आप लोग को स्ट्रेटजी के बारे में बातें कर लेते हैं। तो हमारा जो टारगेट है 2025 में, हमारा टारगेट है कि प्रीलिम्स के लिए हम एक ऐसी सीरीज बना रहे हैं आप लोग के लिए जिसमें एनवायरनमेंट के जितने भी करंट के टॉपिक होंगे उनको हम स्टैटिक्स से जोड़कर पढ़ेंगे। जैसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जैसे हम इसका इतनी डिटेल करेंगे कि ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने इतने कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में किया है। आपको सर ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या कि प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि एंड में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद मेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा इनफ टाइम नहीं मिलेगा। अगर यहीं पर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो बिलीव कीजिए मेंस की आपकी 50% की जो रेस होगी वो आप औरों से आगे रहोगे। तो इसलिए इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा। इसकी हम एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे। जितनी वीडियो होंगी नंबर वाइज होंगी, 1 2 3 4 करके, इस तरह आप इसको फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं ज्योग्राफी की भी एक सीरीज लेके आऊंगा, बाकी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, देखिए एक टर्म्स आपके दिमाग में आ रहा होगा बार बार, सर ये बिग कैट्स क्या होती हैं? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, स्मॉल कैट क्या होती है, जो हमारी कॉमन बिल्ली होती है। ये बिग कैट्स मतलब जितने भी, ठीक है, टॉप प्रेडेटर हैं, लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड, प्यूमा, ये सभी को हम लोग कहते हैं बिग कैट्स। और बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए और इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंडिया का ये इनिशिएटिव है, और आपने देखा होगा रिसेंट 5 to 10 ईयर में इंडिया ने बहुत अच्छे अच्छे न्यू इनिशिएटिव लिए हैं वर्ल्ड लेवल पे। आपको सर इसका बेनिफिट क्या है? इस पे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इंडिया ये बड़े बड़े इनिशिएटिव क्यों ले रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हम नेक्स्ट 20-30 ईयर में एक ग्लोबल लीडर के रूप में डेवलप होंगे। और ग्लोबल लीडर कोई ऐसे ही नहीं होता कि इकोनॉमी डेवलप होगी, आपको नए नए वर्ल्ड में इनिशिएटिव लेने होंगे। जैसे बिग कैट अलायंस का हमने लिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लिया, और अदर भी हम जो बिम्स्टेक को हाईली इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। तो इस तरह इंडिया की ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइप साइड से। और देखिए इसमें हमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको भी मैं आप लोग के लिए डील करूंगा, तो ध्यान रखेंगे इसमें। तो ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है। और इसको स्टार्ट कब किया गया था? हमने जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट टाइगर को जब 50 इयर्स हो गए 2023 में, इसी के सेलिब्रेशन के टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया। किसको? बिग कैट अलायंस को। तो ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आपको स्टेटमेंट में एग्जाम में पूछ सकता है कि बिग कैट अलायंस को हमने कब अनाउंस किया? तो आफ्टर 50 ईयर, जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें कौन कौन सी, ठीक है, कंट्री इंक्लूड है? इंडिया है, ठीक है, निकारागुआ है, ठीक है, एस्टोनी है, और सोमालिया, ठीक है। इन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है स्टार्टिंग से ही। आगे चलते हैं। अब आता है बिग कैट्स में कितनी कैटेगरी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप देखो इसमें कौन कौन सी कैट की कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है वो हम देखेंगे। तो आप देखो इसमें जैगुआर है, अभी मैं इनकी इमेज दिखाऊंगा अलग से। इसमें पूमा है, इसमें लेपर्ड है, इसमें लायन है, टाइगर है, ये सभी इंक्लूड है बिग कैट में। अब देखेंगे ये अलायंस, इसका टारगेट क्या है? ठीक है, ग्लोबल एफर्ट टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ बिग कैट्स
स्पीसीज में वाइल्ड फेस थ्रेटेंड, यानी इन वाइल्ड बिग कैट को जो थ्रेटेंड है उससे हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है। और थ्रेटेंड किस चीज से होता है? हैबिटाट लॉस। ध्यान रखेंगे, यूपीएससी ने इस पे पहले भी क्वेश्चन पूछा है कि कभी भी पूछे कि बायोडायवर्सिटी को सबसे ज्यादा थ्रेट किसका है? हैबिटेट लॉस का। क्योंकि हैबिटेट जब लॉस होता है तो डेफिनेटली जब जंगल ही, फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे तो यानी एनिमल्स, बर्ड्स ये कैसे सरवाइव कर पाएंगे? इसलिए तो हैबिटेट लॉस को बचाना है। ठीक है, पोचिंग, इनकी हंटिंग की जाती है। ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, आपने देखा होगा कई बार कि टाइगर सोसाइटी में एंट्री कर जाते हैं, लेपर्ड, एलिफेंट अटैक हो जाते हैं सोसाइटी में। तो इस चक्कर में इन चीजों पे हमारा फोकस रहेगा तो डेफिनेटली इन फ्यूचर हम इनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यहां तक क्लियर है? चलते हैं आगे, हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसीलिए मैंने कहा था हमारा पर्पस यूट्यूब पे वीडियो लाना, व्यू नहीं होता। हमारा पर्पस होता है कि हम कंप्लीट एक पैकेज लेके आए ताकि आप प्रीलिम के साथ साथ मेंस इंटरव्यू तक इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डील कर सकें। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? किसका? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑपरेशन, ठीक है, कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बिग कैट्स, यानी बिग कैट के प्रोटेक्शन का है। अब इन्हीं बुलेट्स पॉइंट को आप एग्जाम में लिख के आ जाएंगे तो डेफिनेटली नंबर आप गेन करेंगे। ठीक है, टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब जरूरी नहीं कि इसमें इंडिया ने इनिशिएटिव लिया तो इंडिया के पास ही बेस्ट आइडिया हो सकता है कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, कोई डेवलप कंट्री हो, उनके पास भी बेस्ट प्रैक्टिसेस के आइडियाज होंगे। उन आइडियाज को हमारे साथ वो शेयर करेंगे, हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड हम इनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी रिसर्च करेंगे हम इन पे, ठीक है, रिसोर्स, ठीक है, एमंग द मेंबर कंट्री, यानी मेंबर कंट्री के साथ हम रिसोर्स को शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजीज को शेयर करेंगे। एड्रेस द चैलेंजेस पोस्टेड पोचिंग इन लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, यानी हमें देखना है कि इनकी पोचिंग ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा इन बिग कैट्स के जो बॉडी पार्ट होते हैं काफी प्रीशियस माने जाते हैं इंटरनेशनल इलीगल मार्केट में। जैसे इनके टीथ हो गए, इनकी स्किन हो गए, इनके बोन्स हो गए, कई सारी चीजों की डिमांड होती है, मेडिसिनल पर्पस से भी, कई अदर पर्पस से भी। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हमें देखना है। देखो ये इनके ऑब्जेक्टिव है, मैंने कहा था ना यूपीएससी बहुत माइन्यूट पॉइंट से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो कभी भी डायवर्सिटी लॉस के लिए मेन फैक्टर पूछा जाए तो हैबिटेट लॉस। आगे चलते हैं, अब इन बिग कैट्स में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। अब इससे आपको एग्जाम में, और जरूरी नहीं अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, इसमें आपको स्टेट पीसीएस लाइक यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएस, उसमें भी ये टॉपिक हमेशा आते रहते हैं, बर्निंग। तो आपसे वहां पर इसमें से 3 ऑप्शन पिक कर सकता है, एक अदर ऑप्शन डाल के पूछेगा इनमें से कौन सी बिग कैट्स अलायंस का पार्ट नहीं है। तो देखेंगे इसमें टोटल 7 बिग कैट्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें टाइगर है, इनके ब्रैकेट के अंदर साइंटिफिक नेम भी लिखे हैं, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, लायन का लिखा है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगवार एंड चीता। ठीक है, आप सोचो चीता तो इंडिया में है ही नहीं है, तो आपने देखा होगा चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। तो ये सभी नाम आप लोग को याद रखेंगे। इन सब की इमेज दे रखी है यहां पे, आप देख सकते हो। देखो पूमा, पहचान लीजिए इसको। लेपर्ड तो आप जानते हो हमारे इंडिया में पाया जाता है, लायन भी होता है, टाइगर भी होता है, चीता भी होता है, स्नो लेपर्ड भी है। बस हमारे वहां पूमा नहीं पाया जाता, वो जैगवार, इसी की ब्रीड पाई जाती है। मेंबरशिप, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी तक 97 कंट्रियां इसकी मेंबर बन चुकी है। इनको रेंज कंट्री मतलब क्या? जहां पर ये बिग कैट्स पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी कंट्रीज वेयर बिग कैट्स फाउंड नेचुरली, यहां पे टर्म्स लिखा है नेचुरली। अब यूपीएससी यहीं पर क्या खेलेगा, बोलेगा नेचुरली एज वेल एज प्रोटेक्टेड एरिया। तो जरूरी यहां पे नेचुरली
इसी टर्म्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे टर्म्स यूपीएससी अक्सर जंबल करवाता है एग्जाम में और हमसे सिली मिस्टेक्स होती हैं। आगे रहेंगे, नॉन रेंज कंट्री कैन ऑल्सो ज्वाइन प्रोवाइड फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट, यानी कोई जरूरी नहीं कि जो रेंज कंट्री हो वही मेंबर बनेगी, जो नॉन रेंज कंट्री है वो भी मेंबर इसकी बन सकती है, यानी उनके लिए भी इसकी मेंबरशिप ओपन है। ऑल यूएन मेंबर कंट्री आर द एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी यूएन मेंबर भी इसके मेंबर बन सकते हैं, किसके, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। अदर 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कंसिडरेबल पार्टनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं वो भी इसके मेंबर हैं। तो ये इस स्लाइड से आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो जो स्लाइड प्रीलिम्स स्पेशल होगी हम उसको बात करेंगे। जैसे लास्ट स्लाइड जो थी इससे पहले वाली ऑब्जेक्टिव वाली, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आप लोग के लिए। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर। ये देखो प्रीलिम्स स्पेशल स्लाइड है आप लोग के लिए। गवर्निंग काउंसिल, यानी जैसे यूएन के अंदर काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल कंपोज ऑफ मेंबर नेशन, इट्स सर्व एज ए डिसीजन मेकिंग बॉडी। हो सकता है कि इसमें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, तो गवर्निंग काउंसिल। इसका सेक्रेटरिएट भी है, बेस्ड इन इंडिया, यानी इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो इंडिया में होगा, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है। इस कोऑर्डिनेट एक्टिविटी फैसिलिटेट फंडिंग एंड द ओवरसीज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इनिशिएटिव, यानी इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेगा, सेक्रेटरिएट करेगा। आगे करेंगे फंड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आप इसको इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडिया ने इसमें इनिशियली $100 मिलियन का फंड दिया है, ठीक है। इनकरेज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर कंट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट एंटिटीज, यानी इसमें क्या होगा, इंडिया ने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर कंट्री जितना भी उनके रिसोर्सेज अलाउ करते हैं उतने रिसोर्स को यहां कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि विदाउट इकोसिस्टम प्रोटेक्शन ह्यूमन बीइंग कांट सर्वाइव ऑन द अर्थ सरफेस, यानी ये ध्यान रखेंगे बिना हम इकोसिस्टम यानी फ्लोरा एंड फोना को कंजर्व किए बिना हम इस इंटायर अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आगे चलते हम लोग एक्टिविटी। अब ये मेंस के लिए इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, साथ में प्रीलिम्स के लिए भी। कोलैबोरेटिव रिसर्च मॉनिटरिंग बिग कैट पॉपुलेशन, यानी इनकी पॉपुलेशन को हमें मॉनिटर करना है, ठीक है। कैप्टिव ब्रीडिंग, अब जहां पे हमें लगता है कि नेचुरली इनका हैबिटेट लॉस हो चुका है और नेचुरली ये प्रोटेक्ट नहीं हो सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी हम उन कंट्रियों को सपोर्ट करेंगे जो इन बिग कैट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, लाइक अंडर डेवलप्ड कंट्री, सहारा कंट्री, सब सहारन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, इन सभी को हम सपोर्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंटी पोचिंग मेजर एंड एडवांस सर्विलांस सिस्टम, यानी हम एनिमल को सर्विलांस करने के लिए हम जीपीएस का यूज कर सकते हैं, हम एंटी पोचिंग यानी उनका शिकार ना हो इस टाइप के कुछ रिसर्च कर सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, हम टास्क फोर्स बना सकते हैं। रीस्टोरेशन ऑफ हैबिटाट, उनके जो हैबिटाट और फॉरेस्ट लॉस हुए हैं उनको रीस्टोर कर सकते हैं। कॉरिडोर डेवलप कर सकते हैं। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, जहां जहां एनिमल नेचुरली मूव करते हैं उस एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क ना हो, और कंस्ट्रक्शन वर्क हो भी तो इस तरह हो कि इनसे इनके नेचुरल रूट्स डाइवर्ट ना हो, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस के लिए, क्योंकि
विदाउट लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट के हम नेचर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आपको सर वाई? इसकी वजह क्या है कि लोकल कम्युनिटी उस रीजन में कई पीढ़ियों से रह रही, उनके एंसेस्टर रह रहे हैं, तो वो जानते हैं कि इसके अंदर कैसे नेचर को हर्ट किए बिना हम सरवाइव कर सकते हैं। तो हमारा भी पर्पस यही है, नेचर को हर्ट किए बिना हम इसको बिग कैट्स को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कंजर्वेशन एम टू रिसर्च द डिक्लाइन बिग कैट पॉपुलेशन ग्लोबली, यानी हम देखेंगे कि इनकी पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रही है। प्रमोट इकोसिस्टम हेल्थ एज ए बिग कैट्स आर एपेक्स प्रेडेटर एंड की स्टोन स्पीसीज। अब देखो ये की स्टोन क्या होता है? इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट एनिमल जिसके लॉस होने से पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। अब सोचो बिग कैट्स नहीं होंगी, टाइगर नहीं होगा, तो ये जिनको हंट करते हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे, लाइक अ डियर, ठीक है, बफेलो, काउ। वो क्या करेंगी? हर्ब्स को समाप्त कर देंगी। हर्ब्स जब लॉस होगा तो डेफिनेटली ग्रीनरी हमारी खत्म हो जाएगी। ग्रीनरी खत्म हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस कर जाएगी। फोटोसिंथेसिस रिड्यूस करेगी तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो कार्बन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है। इंडिया लीडरशिप स्ट्रेंथ इंडिया पोजीशन एज ए ग्लोबल लीडर, आ गया ना, इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इंडिया को ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लेने का फायदा क्या होगा? इन फ्यूचर में इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, बिल्ड ऑन इंडिया सक्सेस इन द इनिशिएटिव लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन एंड द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। हमें इसको अच्छे से प्रोजेक्ट करना है वर्ल्ड वाइड, कि हमने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन, जिससे वर्ल्ड कम्युनिटी हमारी बातों को रिकॉग्नाइज करेगा। ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। अब जो क्लाइमेट चेंज का तो ग्लोबल पे हमारे अर्थ पे इंपैक्ट पड़ा है, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। इनके इंपैक्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस में क्या पड़ रहे हैं, उनके मिटिगेशन का प्लान करेंगे। तो सपोर्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल अंडर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD आप जानते हो। ठीक है, किसमें आई थी? अर्थ समिट में आई थी। ये हम जब इन्वायरमेंट के अदर लेक्चर करेंगे उसमें बताएंगे। कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बाय प्रिजर्विंग फॉरेस्ट हैबिटेट दैट एक्ट एज ए कार्बन सिंक। आ गया ना, जब हम फॉरेस्ट लैंड बनाएंगे, फॉरेस्ट बनाएंगे, तो फॉरेस्ट क्या होता है? कार्बन सिंक का काम करते हैं। जो नेचर के अंदर एक्सीड अमाउंट में कार्बन है उसको सिंक करेगा फॉरेस्ट, और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट काफी हेल्दी रहेगा। और देखो टाइगर पॉपुलेशन की रिपोर्ट भी आ गई है। इस समय इंडिया में टाइगर के नंबर कितने हैं? 3682। ये नंबर याद रखिएगा, ये नंबर एग्जाम में पूछ सकता है। इकोनॉमिक एंड द सोशल बेनिफिट। अब देखो, अब ये चीज मेंस में आप अच्छे से लिख सकते हो, तो इसलिए हम जो यहां पे वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे उसका पर्पस ओनली प्रीलिम्स नहीं होगा। प्रीलिम के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू में भी इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डील कर सकते हैं। तो इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स को जो ऐसे इस वीडियो को सर्च कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, और नीडी पर्सन को। ठीक है, बूस्ट इको टूरिज्म, यानी हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हम टूरिज्म को डेवलप करेंगे, जिससे हमारे लोकल जो कम्युनिटी होंगे उनको लाइवलीहुड मिलेगा। जनरेट रेवेन्यू फॉर लोकल कम्युनिटी, आगे बात, लोकल कम्युनिटी को जॉब मिलेगा। इनहेंस ग्लोबल पार्टनरशिप नॉलेज एक्सचेंज, मैंने कहा था वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर उनके नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे तो डेफिनेटली हम नेचर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। चैलेंजेस क्या है? ऐसा नहीं सब कुछ
एज वेल गुड है। तो फंडिंग, अब इंडिया ने $100 मिलियन की फंडिंग तो कर दी, लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, बहुत सारी कंट्री हैं, तो हमें फंड रेज करना होगा। इंश्योर द सस्टेनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, यानी हमें ऐसा करना होगा कि इस पे फाइनेंशियल लैकिंग की प्रॉब्लम ना है। कोऑर्डिनेशन एमंग द नेशन, जो भी मेंबर कंट्रियां हैं वो प्रॉपर इसको सपोर्ट करें, पार्टिसिपेशन करें। हार्मोनाइज कंजर्वेशन एफर्ट, यानी सभी लोग मिलकर अच्छे से प्रयास करें। अक्रॉस डाइवर्स पॉलिटिकल कल्चर एंड द इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी इसको हम लोग पॉलिटिकल इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इसके बेनिफिट क्या है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इसको मैनेज करें। मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट दैट रेज ड्यू टू ओवरलैपिंग टेरिटरी ऑफ बिग कैट्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट, यानी जो उनके एरिए हैं उनमें जो ओवरलैपिंग हो रही वो देखा जाए कि ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास कोई नेशनल पार्क ना हो। इसको अगेंस्ट अदर वे से कह सकते हैं कि नेशनल पार्क के आसपास ह्यूमन सेटलमेंट ना हो, क्योंकि नेशनल पार्क तो डेफिनेटली वहां पर होंगे जहां पे उनके नेचुरल कंडीशन फाइंड होती हैं, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जो जो भी नेशनल पार्क के आसपास के ह्यूमन सेटलमेंट है उन लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए प्रॉपर वे में। इन लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, यानी वाइल्ड लाइफ ट्रेड को डिस्करेज किया जाए। इससे क्या होगा, इनकी हंटिंग करने वाले लोग खुद ही अपने आप इस चीज को छोड़ देंगे, क्योंकि उनके ट्रेड और बिजनेस हो ही नहीं पाएगा अच्छे से। कॉम्बेटिंग ट्रांजिशनल क्रिमिनल नेटवर्क इन्वॉल्विंग द पोचिंग एंड द ट्रैफिकिंग ऑफ द बिग कैट्स, यानी जो शिकार करने वाले लोग हैं उनको पकड़ना, उनको पनिश करना। क्लाइमेट चेंज, एड्रेसिंग द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द बिग कैट्स, यानी बिग कैट पे क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट कर रहा है उसकी बात को हम बताएंगे, उसको हम एड्रेस करेंगे। बिग कैट स्पीसीज आर द लिस्ट अंडर वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट, यानी हम देखेंगे कि किस बिग कैट्स को कहां पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे इंटरनेशनल एफर्ट हैं जिसको हम साइट्स बोलते हैं। साइट्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, तो माइग्रेटरी स्पीसीज में बिग कैट्स भी आती हैं, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल, भाई जो एनिमल हैं वो कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं जानते कि यहां से चाइना स्टार्ट हो गया, वो नेचुरली मूव करते हैं, तो इसको आइडेंटिफाई किया जाए। इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN, दिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेचर एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन सब के बारे में हमको बात की जाए। अब वे फॉर्म में ये मेंस के लिए आप डाल सकते हैं इसको। स्ट्रेंथन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन एफर्ट टू इंश्योर लोकल सपोर्ट एंड सस्टेनेबल आउटकम, यानी हमें लोकल सपोर्ट को लेना होगा, लोकल कम्युनिटी को हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि लोकल कम्युनिटी को इग्नोर किए बिना हम इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इनहेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एड्रेस चैलेंजेस like illegal wildlife trade, habitat fragmentation, इन्वेस्टमेंट करना है, रिसर्च करना है, जिससे हम इनको प्रॉपरली कंजर्व कर पाए। इंटीग्रेट क्लाइमेट एडोप्टेशन, यानी क्लाइमेट से क्या इन पे असर पड़ रहा है उस चीज को हम एड्रेस करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस फैलाएंगे कि कभी भी ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो तो कोशिश की जाए कि एनिमल को लॉस ना हो। कंक्लूजन दे सकते हैं हम लोग, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड कोलैबोरेटिव ग्लोबल एफर्ट प्रोटेक्ट आइकॉनिक स्पीसीज दैट क्रिटिकल टू मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ये स्पीसीज हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोरकास्टिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप एंड द लीडरशिप इंडियाज कंजर्वेशन एफर्ट एक्सपर्टीज, यानी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल
ऑफ बिग कैट्स एंड द इकोसिस्टम दे इनहेबिटेड, यानी जहां वो रहते हैं उनके हैबिटेट को हमें कंजर्व करना है। तो जो ये थी आज की हमारी लेक्चर्स, और ये हमारे द्वारा आपको कई सारे कोर्सेस ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें सी सेट, क्योंकि आप देखिए इस समय सी सेट को बिल्कुल सीरियस लेना है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी जीएस में अच्छा स्कोर गेन करने के बाद भी सी सेट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको मैं इक्वली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हर दिन आप कम से कम 1 घंटे सी सेट को जरूर दीजिए, ताकि इस सी सेट को आप इजीली क्रैक कर सकें। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए स्पेशल हमारे पास बैच चल रहा है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यूपीएससी की मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमारे साइट पे विजिट कीजिए, हमारी टीम से इंक्वायरी कीजिए। ये हमारे टीम का इंक्वायरी नंबर है, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे अच्छी मिलेंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को ये शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।